ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। कषाय क्या होती हैं बताइए? बहुत बढ़िया, 4 कषाय होती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। अभी आगे के अध्याय में हम अच्छे से पढ़ेंगे। गुस्सा करना, मायाचारी करना, है ना, घमंड करना और लालच करना, ये कषाय बुरी चीजें होती हैं। इनसे जो बचा हुआ है, हिंसा, हर तरह की हिंसा से बचा हुआ है। विरक्त माने वो जो नहीं करता। चारित्र माने आचरण, विवेक से किया हुआ चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। मिथ्या चारित्र का जो उल्टा होता है, यानी कि विवेक रहित। आपने कोई तप किया, आपने चारित्र धारण कर लिया, परंतु आपको विवेक ही नहीं था। किसी ने कहा कि भैया ये मुनि महाराज बन जाओ या जिन दीक्षा ले लो तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन विवेक नहीं था। कैसे करना है, कब क्या खाना है, कैसा व्यवहार करना है, आपको संसार चक्र का ज्ञान ही नहीं था, आपको चतुर्गतियों का ज्ञान प्राप्त नहीं था, आपको श्रद्धान ही नहीं था। डायरेक्ट चारित्र धारण कर लिया तो वो क्या कहलाएगा? आपने खूब अपने आप को कष्ट किया, खूब तप किया, चारों तरफ आग लगा ली, एक टांग पे खड़े हो गए, सालों का मौन ले लिया, बहुत बहुत दिन तक भोजन नहीं किया, बहुत तप कर लिया, अपने शरीर को खूब तपा दिया। क्या ये मोक्ष का कारण है? नहीं। चारित्र धारण कर लिया लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जीरो, तो मोक्ष का कारण नहीं है। आपको स्वर्ग तो मिल जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको अच्छी गति तो मिल जाएगी अगले भवों में, आपको अच्छा कुल मिल जाएगा, आपको धन वैभव मिल जाएंगे, लेकिन वो तो कष्ट के ही कारण हैं, वो मुक्ति के कारण नहीं है। सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धा करके जो आचरण करता है। अब सच्चे गुरु भी हमने कल बताए थे कि जो बिल्कुल आरंभ और परिग्रह से रहित हो और जो हमेशा ज्ञान ले, ज्ञान दे, ध्यान में लीन रहे और तप करते रहे,
ऐसे गुरु ही सच्चे गुरु होते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहला सूत्र याद भी हो गया होगा। प्रतिदिन आपको हमेशा अपने ध्यान में मग्न रह के तत्वार सूत्र के जितने जितने सूत्र होते जाएं उनको आपको याद रखना है और उनको रिवाइज करते हुए चलना है। सब लोग साथ साथ बोलेंगे, सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बिल्कुल ठीक। अब हम तत्वार सूत्र का दूसरा सूत्र लेंगे। दूसरे सूत्र में आचार्य महाराज ने जो पहले सूत्र में सम्यक दर्शन वर्ड आया उसको भी बहुत ही शॉर्ट में सूत्र के माध्यम से बताया। आप लोग अपने नोट्स अच्छे से बनाते जाइए और जो भी हम बात बता रहे हैं उसमें से भी आपको जो पॉइंट्स लगे वो भी आप साथ में हिंट के तौर पर आगे के रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं। सभी बात बोर्ड पे लिखवाना संभव नहीं हो पाता, तो कुछ चीज़ें समझाने की दृष्टि से बोली जाती हैं, मुख्य मुख्य बातें बोर्ड पे हम लिख देते हैं। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं, बहुत ही सुंदर सूत्र। एक एक शब्द का हम शब्दार्थ लेंगे। दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम तत्वार्थ श्रद्धानम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दिख रहा है सभी लोगों को? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखिए पहले सभी लोग और साथ साथ इसको पढ़ेंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम, दा के नीचे धा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसको कैसे पढ़ते हैं? द के नीचे ध। साथ साथ हम लोग संस्कृत भी सीखेंगे। पहले की कक्षाओं में हमने आपको प्राकृत सिखाई थी, तब भी ये बात आई थी। और अब संस्कृत में भी सेम नियम है कि जो नीचे होता है, जब इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर, यानी कि जो दो अक्षर को एक साथ मिला के लिखा जाता है, जो नीचे वाला अक्षर होता है देखने में तो छोटा होता है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, नीचे वाला अक्षर बड़ा होता है। हमारे गुरुजी हनुमान सागर महाराज जी से जब हमने पढ़ाई करी तो बहुत बढ़िया चीज वो बोलते हैं कि नीचे भले ही वो छोटा है लेकिन नीचे वाला अपने ऊपर भार लेता है। तो बड़ा कौन हुआ? नीचे वाला बड़ा हुआ। बड़ा ही तो अपने ऊपर छोटे को रखेगा, तो ये उल्टा होता है। बड़ा कौन है इनमें? धा। बिल्कुल ठीक। देखने में कौन बड़ा लग रहा है? दा। तो जब इसको हम विच्छेद करके अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द आधा है और ध पूरा है। तो अब इसका उच्चारण करेंगे तो सही उच्चारण आएगा। यानी कि जब हम बोलेंगे श्रद्धानम, श्रद्धानम, आप देखिए उच्चारण में साफ साफ पता चल रहा है कि धा बड़ा है, लेकिन कई लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि ये छोटा है। ऐसा नहीं है। तो आप जब भी कभी जैसे युद्ध, युद्ध, तो छोटा शब्द क्या होगा? वो दब जाएगा, और बड़ा शब्द क्या होगा? वो पूरा आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो नीचे वाला शब्द है वो हमेशा बड़ा होता है और ऊपर वाला वो छोटा होगा। ऊपर वाले के नीचे हलंत लगा के हम देखेंगे कि आधा है और नीचे वाला बड़ा। तो कैसे बोलेंगे इसको? श्रद्धानम, श्रद्धानम। तो इसलिए साथ साथ बता रहे हैं, नियम यही चलेगा हमेशा पूरे तत्वासूत्र में। जब भी कहीं संयुक्त अक्षर आपको देखने को मिलेगा तो जो ऊपर वाला शब्द है उसका आपको उच्चारण कैसे करना है? आधे के रूप में करना है, और जो नीचे वाला होगा
उसका संपूर्ण जो कंप्लीट वर्ड है दीर्घ है उसमें होगा। इसे ह्रस्व बोलते हैं और इसे दीर्घ बोलते हैं। ठीक है। तत्वार्थ, यहां पर भी क्या है, 2 बार आ जाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्या कहा आचार्य महाराज ने कि सम्यक दर्शन क्या है? तत्व अर्थ श्रद्धानम, जो पहले सूत्र में बताया था कि सही सही श्रद्धा करना, तो वो कहां से आया? इस सूत्र से आया। अब किस पे श्रद्धा करना? तत्व प्लस अर्थ। अब अर्थ तर्थ क्या है, इसका अब हम संधि विच्छेद करेंगे। इसमें अब हम पूरा जो तत्वासूत्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो पहले सूत्र लिखेंगे, फिर उसके जो वर्ड है, एक एक शब्द है जो सूत्र के अंदर आए हैं, उनका एक एक का मीनिंग लेंगे, फिर भावार्थ करेंगे। इस प्रकार से ही हमारा सिस्टम चलेगा। तो यहां पर सबसे पहला वर्ड है तत्वार्थ। क्या है? दूसरा वर्ड है श्रद्धानम। तीसरा वर्ड है सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ। अब ये तत्वार्थ जो शब्द है ये कैसे बना, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। ये संधि हो गई है, 2 वर्ड से मिलके बना। तत्व प्लस अर्थ। श्रद्धानम एक ही शब्द है, श्रद्धान करना। अब यहां पर 2 शब्द हैं, तत्व प्लस अर्थ। तत्व का मतलब क्या है? आचार्य महाराज ने बहुत ही अच्छा सूत्र बनाए हैं कि एक एक शब्द लेते जाते हैं, उसका मतलब अगले अगले सूत्रों में देते जाते हैं। तत्व का मतलब आचार्य महाराज ने, ये दूसरा सूत्र चल रहा है, चौथे सूत्र में इसी अध्याय में आगे बताया है कि तत्व कितने होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। अर्थ। अब ये जो अर्थ शब्द है, ये जो सूत्र है ये संस्कृत का सूत्र है, ध्यान रखना है। ठीक है। और अर्थ जो उसका हम मीनिंग देख रहे हैं नीचे, वो हम हिंदी भाषा के माध्यम से आपस में समझ रहे हैं। यहां जो अर्थ है ये सूत्र में आया है, इसके मीनिंग में नहीं आया है। तो सूत्र में ये जो अर्थ वर्ड आया है, तो ये किस चीज का है? संस्कृत का है। जो अर्थ हम लिखते हैं कि भाई इस चीज का अर्थ है, इस चीज का मीनिंग है, वो किस चीज में है? वो हिंदी का है। तो यहां पर जो अर्थ है वो किसका है? संस्कृत का है। तो इसका अर्थ हम मीनिंग वाले शब्द में नहीं लेंगे। इसका अर्थ क्या लेंगे? इस अर्थ का अर्थ संस्कृत में जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ या द्रव्य को भी अर्थ बोलते हैं। यहां पर जो इसका मीनिंग लिया है वो क्या लिया है? पदार्थ या द्रव्य। इसी प्रकार से यहां जो तत्व है, तत्व का क्या मीनिंग है? वैसे तो तत्व का मीनिंग चौथे सूत्र में दिया है, लेकिन एक ब्रॉडली तत्व का क्या मीनिंग है? भाव या स्वरूप। भाव या स्वरूप, किसी का कैसा भाव है, क्या स्वभाव है। तत्व माने भाव या स्वरूप, और अर्थ माने, क्योंकि अर्थ ये संस्कृत वाले में आया है। यहां पे तत्व कैसे निकाला हमने? अर्थ तत्व प्लस अर्थ। यहां से तत्वार्थ जब संधि हो जाती है तो ये ह्रस्व है, और यहां पे भी दोनों मिलके क्या हो गए? दीर्घ हो गए। तो बड़ा आ का डंडा हो जाता है। क्या बन गया दोनों का मिक्स करके? तत्वार्थ। तो क्या बन गया? तत्व माने
भाव और अर्थ माने पदार्थ। किस पे श्रद्धा करना? पदार्थों के स्वरूप पर श्रद्धा करना क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। श्रद्धानम माने श्रद्धान। और सम्यक दर्शनम माने सम्यक दर्शन कहलाता है। ये क भी लिख सकते हैं और जब संधि हो जाती है तो क्या बन जाता है? आधा ग बन जाता है। सम्यक दर्शन कहलाता है या सम्यक दर्शन भी लिख सकते हैं संधि करके, कहलाता है। अब क्या अर्थ बना इसका? जब हम इन तीनों को हम साथ में लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या बना भाई? अर्थात पदार्थ के स्वरूप का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है। पदार्थ या द्रव्य, अभी द्रव्य का वर्णन भी आएगा। द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं। पदार्थ वही, उनको पदार्थ भी कहते हैं। पदार्थ के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है। अब तत्व के बारे में, तत्व नोट में लिख सकते हैं आप। तत्व 7 हैं जो अरिहंत भगवान ने अपने उपदेशों के द्वारा हमें बताए हैं और जो अभी चौथे सूत्र में दिए हैं, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताए हैं, वे चौथे सूत्र में दिए हैं। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।